अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। एक बार यस मैम। कंफर्म कर। यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोगों ने लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडिसेस कंप्लीट हो गया था, लॉग स्टार्ट किया था, वो भी थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो लॉगरिदम का कंसेप्ट क्यों आया था ये मैंने बताया था। लॉगरिदम का कंसेप्ट इसीलिए आया था ताकि हम लोग जो है टू दी पावर ऐसे वैल्यूज है जो कि ओरली तो हो ही नहीं सकता है, कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं होता है, तब हम लोग लॉग का हेल्प लेते हैं, ठीक है। और लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेस है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि लॉग को कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर हम बोले 2+3 तो तुम लोग को पता है ये प्लस साइन होता है, उसी तरह से लॉग का जो सिस्टम है, कैसे लॉग को रिप्रेजेंट करे वो हमें पता होना चाहिए। लॉग यहाँ पर लिखा जाता है बेस, क्योंकि लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हमें डिफाइन करता है। 2⁻³ = 8, इसको हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये बेस है, जैसे मैंने बोला था, ये क्या है, पावर है, ये वैल्यूज है, ठीक है। तो लॉग में इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ बेस लिखा जाता है, यहाँ वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ पावर लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म, दोनों ही हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दोनों रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ही तरह से होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कैसा है, उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने उसके बाद कुछ जो है छोटा छोटा एक यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चंस लिया था, और उसके साथ साथ हम लोग फॉर्मूला के साथ साथ लिख भी रहे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किया था। ये देखो मैंने फॉर्मूला के लिए ये एक पूरा पेज रखा हुआ था, तुम लोगों को भी रखने बोला था, ठीक है। नहीं रखे हो तो कोई बात नहीं, आज जो भी लिखेंगे वहां से लिख सकते हो। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या क्या देखा था एक बार रिकॉल करवाते हैं। देखो, जस्ट लाइक इंडिसेस, ठीक है, इसलिए इंडिसेस पता होना चाहिए लॉग करने के पहले, क्योंकि वो उसका ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। तो लॉग अगर ऐसे लिखा हुआ है, log mn टू द बेस a, इसे ऐसे रीड करते हैं, log mn टू द बेस a, ये mn का मतलब m इंटू n है, तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, या मल्टीप्लीकेशन रहे या ना रहे, mn का मतलब तुम्हें पता है ये मल्टीप्लीकेशन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक इंडिसेस, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दोनों जगह पे सेम बेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, m प्लस n, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, करते करते याद हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर डिवाइड हुआ, तो जैसे इंडिसेस में होता है डिवाइड में माइनस होता है, यहाँ पर भी वही डिवाइड में माइनस होता है। अगर मान लो यहाँ पर ए नहीं होता, अगर यहाँ कोई बेस नहीं होता, तो यहाँ पर भी बेस लिखने का जरूरत नहीं होता, सिंपल log m प्लस log n लिख देते। अगर यहाँ कोई बेस नहीं होता तो यहाँ पर भी बेस नहीं आता, तो log m माइनस log n लिख देते, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में बेस देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करता है, बेस होगा तो बेस का यूज कर लो, अगर नहीं है तो मत करो, ठीक है। अब लॉग ये वाला भी मैंने बताया था कि log 1 टू एनी बेस जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मैंने दिखाया था कि समथिंग टू दी पावर जीरो अगर 1 होता है, इसका लॉगरिदम फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये बेस है, बेस यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो बेस कुछ भी हो, अगर कुछ भी एनी वैल्यू टू दी पावर 0 1 होता है, इन दैट केस उसका लॉग फॉर्म में वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली वैल्यू यहाँ लिखा जाता है, ये क्या होता है, पावर, ठीक है, ये 0 आएगा। इसीलिए log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, बेस में कुछ भी रहे या फिर बेस ना रहे, log 1 ऑलवेज 0, चाहे बेस रहे कुछ या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर ऐसे टू दी पावर है, देखो ऐसे अगर टू दी पावर है log m टू दी पावर n टू द बेस a, तो n जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है, n इंटू लॉग m बेस a, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका हम लोगों ने कुछ कुछ ये जो फॉर्मूला है देख लिया था लास्ट क्लास में, और ये वाला एक log a बेस b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था और इस पे क्वेश्चंस किया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमें और क्या फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना, ये देखो यहां तक किया था, ये वाला हाफ log 25 टू द बेस, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला। चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है, देखो हम अपने अपने हिसाब से लिखवा रहे 6th नंबर फॉर्मूला, ठीक है। तो अब तुम लोग फॉर्मूला जहां नोट किए हो उसके बाद से लिखना स्टार्ट कर दो। 6th नंबर फॉर्मूला अगर ऐसा है, log m
बेस ए अगर है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, लॉग एम बेस ए दिया है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एम इनटू, ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए, ठीक है, लॉग बेस ए। ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा, ये बेस चेंज का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बेस क्या दे सकते हैं, कुछ भी दे दो, जैसे मैंने यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ पर मैंने बी दे दिया, ये कैसे पॉसिबल है, देखो अभी हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला देखा था, लॉग ए बेस बी, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ना हम लोग वैसे लिख के देखेंगे, देखो हम समझाते हैं, जैसे लॉग एम डिवाइडेड बाई, मैंने लिख दिया लॉग बी, ठीक है, इनटू मैंने कर दिया लॉग बी डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो बेसिकली ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचता है लॉग एम बाई लॉग ए, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एम बेस ए, वही था, ठीक है, ये होता है बेस चेंज का फॉर्मूला। हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया, इसको इस तरह से हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, तो ये हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर 2/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2/4, 4/2, ऐसे लिख दिया 4/2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, देखो इसका मतलब भी 2/3 होगा, कैसे, 2 से कैंसिल करो, 2 हो गया 2/3, तो लिख सकते हैं ना, जरूरत पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लॉग का फॉर्मूला है, अगर हम लोग चाहे तो कैसे इसे फिर अब मतलब याद रखोगे, एम जहां पर है वैसे लिख दिया लॉग एम, यहाँ एक लॉग ए बेस लिख दिया, दोनों को स्प्लिट कर दिया, अब यहाँ बेस दे दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बी तो एक जनरल फॉर्म है, ठीक है, बी लिखना है ऐसा बात नहीं है, बी एक जनरल फॉर्म है, वहां पर हमारा क्वेश्चन में क्या नीड होगा, हम लोग उस हिसाब से लिखेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है, देखते करते हैं, तो समझ में आएगा कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज द बेस ऑफ, यहाँ पर जैसे बोला है, देखो बोल रहा है कि चेंज द बेस ऑफ लॉग 31/5 इंटू कॉमन लॉगरिदमिक बेस, ठीक है, हमें बोल रहा है कि ये बेस कितना है, लॉग 5 है, सॉरी लॉग 31/5 है, ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, लॉग 31/5, बोल रहा है कि इस बेस को चेंज कर दो कॉमन लॉगरिदम बेस में, और कॉमन लॉगरिदम बेस होता है 10, ठीक है, अगर बेस कुछ ना बोले तो हम लोग 10 ले सकते हैं, ये होता है कॉमन लॉगरिदम बेस। जैसे कुछ कॉमन पॉइंट होता है ना, लॉग का कॉमन बेस होता है, ये भी एक नोट डाउन कर लो, कॉमन बेस ऑफ लॉग, ठीक है, ये क्या होता है, 10 होता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहे तो बेस में क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ तो बी लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो कॉमन लॉगरिदम बेस होता है वो 10 होता है, 10 यूज किया जाता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये है 31, और यहाँ पर हो गया बेस 5, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया हुआ था, ठीक है, अब मैंने 31 को जहां था वहां लिखा, 5 को यहाँ लिखा, लेकिन दो लॉग में स्प्लिट कर दिया। अब कॉमन बेस क्या है, 10 है, मैंने यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, तो भी वही रहेगा। ये देखो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसको ये जो है लॉग 31/10, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या हो गया, log 5/10, ऐसा क्यों हुआ हम बता देते हैं, देखो ऐसा क्यों हुआ हम डिटेल्स में यहाँ पर बता देते हैं, ये जरूरी होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करके ही दिखा देते हैं। हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है log 31 टू द बेस 5, और बोला है कि इसका बेस चेंज कर दो, मतलब इसका बेस 5 मत रखो, ठीक है, क्या चेंज करे, अपने मन से कुछ भी कर दे, 1 2 3 4, नहीं, जब हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कॉमन लॉगरिदम बेस लेते हैं जो कि 10 होता है, ठीक है, जब हमें बेस चेंज करने बोलेगा तो हम लोग 10 को यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, ऐसे लिखेंगे 31, और यहाँ पर लॉग 5 जहां पर है बेस में 5 लिख दिया, अब बेस चेंज करने के लिए यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया, 10 ही क्यों दिया, क्योंकि कॉमन लॉगरिदम बेस 10 होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 31 टू द बेस 10, और यहाँ पर इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, डिवाइड करने पे बेस चेंज हो जाएगा, क्यों हो रहा है वो हम बता देते हैं। देखो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये डिटेल्स में बताने के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखो ये ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला फॉर्मूला, इसके जस्ट पहले वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा वो तो यही था, log a बाई log b, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, देखो log 31 और डिवाइडेड बाई log 10, ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर बेस 5 को चेंज करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ तो बेस 10 आ गया बट यहाँ पर बेस 5 ही रह गया, मुझे इसको चेंज करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log 5 डिवाइडेड बाई log 10, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखने से तो यही बात रह रहा है। जैसे मान लो मेरा लिखा हुआ है 2, ठीक है, हम अगर इसको 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लिखते हैं तो भी तो वही रहेगा ना, 1 इंटू 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब तो 2 ही रहेगा। तो उस तरह से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं ना, क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया log 10 बाई log 5 है, अगर हम इसको 1 डिवाइडेड बाई log 5 बाई log 10 लिख देते हैं तो इसका अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो जस्ट इस पोर्शन को, तो क्या होगा 1 इंटू log 10 बाई log 5 हो जाएगा। ठीक है, ये नीड था। क्यों नीड था? क्योंकि मुझे बेस से 5 को एलिमिनेट करना है, तो मेरा 5 जो है वो ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 31/10 को हम लोग ये लिख सकते हैं समरी करके, log 31 बेस 10। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, फिर वही वाला फॉर्मूला, ये देखो log a बेस b मतलब log a बाई log b। अगर log a बाई log b का मतलब log a बेस b होता है, देन सिमिलरली log 31 बाई log 10 का मतलब log 31 बेस 10 हो जाएगा इनटू 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख दे log 5 बेस 10। हो गया, बेस चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया। क्यों? मुझे वही बोला था कि बेस 5 नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, log 31 बेस 10 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब ये नीचे आ जाएगा log 5 बेस 10। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, जो मेरा नीड था वही वाला हो गया। देखो यहाँ पर हमें बोला मैम था कि हम, হ্যাঁ बोलो। আপনি 1/log 5 কে করছেন তো? log 5 के করছি বলতে আমি 1 বাই বলছি log, 1/5 হুম, কে করছেন তো? মানে আমি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে 5 কে কি করছি 5 বলেছে। করে তোলার জন্য 1/log 5 করছেন তো, ওই হাফ যেমন করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই করেছি। ইয়ে তাহলে দেখো লগ করে থাকবে, হ্যাঁ, তাহলে তো log 10 উপরে হবে, log 10/1/log 5 হবে তো। এইটাকে সলভ করে দেখো হচ্ছে কি হচ্ছে না, তাহলেই তো বুঝতে পারবে। ভুল হয়েছে, गलत हुआ है क्या यहाँ ম্যাম पर log वन, তো না, log 10 টা উপরে হবে না, log 10/1/log 5 হবে না? log 10 बाई 1 बाई বাই log log 5। 5, log 5 টা নিচে আছে না, আমি ওই জন্য বলছি। এইটা চেঞ্জ করে তো আমার এটা আসছে, তাহলেই তো হলো। ও अगर हम लोग 2 को 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लिख सकते हैं, मतलब हम लोगों ने क्या किया, ऊपर 1 लिखा और नीचे क्या किया, 2 को रिवर्स मोड में लिखा। तो यहाँ 1 लिखा और इसको रिवर्स मोड में लिखो तो log 5 बाई log 10, तो इसको सॉल्व करने से तो यही आएगा ना, मुझे ऐसे करना है। मेरा ओरिजिनलिटी तो चेंज नहीं होना चाहिए, मेरा ओरिजिनलिटी थोड़ी ना चेंज होगा। अगर मुझे बोला है 2/3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 बाई क्या लिखेंगे ताकि 2/3 ही रहे, 1/3/2 लिखने से तभी तो वो 2/3 रहेगा, 1 इंटू 2/3 तभी तो वो 2/3 रहेगा। इसको मैंने उसी तरह से ही चेंज किया है। यहाँ पर log 10 बेस 5 इसको मैंने क्या कर दिया, 1/1 बाई log 5 डिवाइडेड बाई log 10 किया। बोलो ठीक हुआ है कि नहीं। 1 डिवाइडेड बाई log 5 बाई log 10 अगर करते हैं तो ही तो वो चेंज करने से log 10, जैसे 2 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा तभी ना वो 2 आएगा। तो 2 को हम लोग अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1 बाई फॉर्मेट में, तो 1/1/2 लिखेंगे तभी तो वो 2 होगा ना। तो उसी तरह से इसको अगर मुझे 1 बाई फॉर्मेट में लिखना है तो 1 डिवाइडेड बाई log 5 बाई log 10 ही तो लिखना पड़ेगा। बोलो। বুঝতে পেরেছি ম্যাম। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है और उसका रीजन और कुछ नहीं, ताकि मुझे बेस में 10 मिल जाए। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ। और इससे देखो हम लोग और एक फॉर्मूला भी यहाँ से डिफाइन करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 8th नंबर एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि log a बेस b मतलब 1 बाई log b बेस a, होगा कि नहीं सोचो। ये वाला फॉर्मूला देखो, log a बाई log a बेस b का मतलब 1 बाई log b बेस a होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि log a बेस b इसका मतलब क्या, log a log b। ठीक है, और 1 बाई log b बेस a का मतलब क्या, 1 बाई log b बाई log a। ठीक है,
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पर हो गया लॉग ए और लॉग बी, रिवर्स कर दिया लॉग बी, तो लॉग ए बाई लॉग बी ही रह गया। तो ये फॉर्मूला आया। अगर हमें लॉग का वैल्यू और बेस को एक्सचेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ए था वैल्यू, बी था बेस, मैंने बी को वैल्यू और ए को बेस कर दिया। ये चेंज करने के लिए हमें 1/, करना चाहिए। और मैंने प्रूव करके भी दिखाया, देखो तुम लोग भी अपने क्या है, अपने आप से प्रूव करके कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, तो तुम लोग को और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ सही है। फॉर्मूला अपने आप नहीं आता है, देखो किसी ना किसी ने इसी तरह से एनालिसिस करके ही तो निकाला होगा ना। कुछ हम लोग रट के थोड़ी ना ऐसे याद रख सकते, समझ के याद रखना चाहिए, समझ के रटना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा लेकिन समझ के। तो ये देखो लॉग ए बेस बी इक्वल 1/log बी बेस ए, ये एक फॉर्मूला देखो, यही वाले कंसेप्ट से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हम लोग ना शॉर्टकट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, ये देखो यहाँ पर ये जो है 31 बेस 10 था, यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता अगर हम लोग वो फॉर्मूला पहले कर लेते, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समझना पड़ेगा ना। तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि मुझे बेस 10 मिल गया, बट यहाँ पर बेस 10 नहीं मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए, हम इसको 1/log 5 बेस 10 कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, log 5 बेस 10 डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम डायरेक्टली बोल देते तो तुम लोग को फॉर्मूला रटना पड़ता। अभी देखो समझ के रट सकोगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों हुआ, मैंने अभी यहाँ पर देखो डिटेल्स में समझाया, यही पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली आया, ये लाइन यहाँ पर आया इतने सारे स्टेप के बाद, एक्चुअली इस तरह से प्रोसेस होके आएगा। बाकी वो फॉर्मूले से बोल सकते कि भाई वो वाला एक फॉर्मूला है तो तुम लोग इसको अप्लाई कर लो, ठीक है, लेकिन ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ था, log 10/log 5 है, जिसका मतलब 5 भी बेस में रह रहा है, हमें बेस में 5 चाहिए नहीं, तो हमें बेस में क्या चेंज करना पड़ेगा 10, तो मैंने ये 1/, फॉर्मेट में लिखा, और इससे क्या हुआ, बेस मेरा चेंज हो गया। तो हम इससे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि log 10 बेस 5, अगर मुझे बेस और वैल्यू को एक्सचेंज करवाना है तो मुझे 1/, लिखना पड़ेगा, 1/, लिखने से वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अब यहाँ पर हो गया log 31 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 5 बेस 10, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक फॉर्मूला, हम लोगों ने और एक और दो फॉर्मूला सीखा, अभी अभी देखो हम लोगों ने दो फॉर्मूला सीखा, एक ये वाला सीखा और एक ये कॉमन बेस 10 होता है, और ये वाला सीखा, 6 7 8 तीन फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, लेकिन इस तरह से समझ के करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि समझ में आया होगा तुम लोग को। अब अगर नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, हम बता देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग सेकेंड पॉइंट, मतलब इसके बाद वाला एग्जाम्पल टू। ফর্মুলাটা আর है একবারটি বলবেন? ফর্মুলাটা এই লগ এ বাই বি যেটা আছে, লগ এ বেস আর এই বি বেস আর এ পাওয়ার যেটা, ওইটা একটা। এইটা কত হ্যাঁ নম্বর? ম্যাম এইটা, এই যে এখন যে ফর্মুলাটা লেখালেন আপনি, ওইটা। 8। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ, আটেরটা। এটা দুদিকে ট্রাই করো তাহলেই তো হয়ে যাবে। এটা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড চেক করে নাও, লগ এ बेस बी के কি লিখতে পারি, लॉग ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी, वो तो मैंने सिखाया है ना यहाँ पर लास्ट दिन। और इसको हम लोग 1/log बी बेस ए क्यों लिख सकते हैं, उसी का तो डिटेल्स अभी मैंने दिखाया। ये देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बी बाई log ए, तो ये चेंज होके क्या हो गया, तो यही तो आ गया, ওকে ম্যাম। है ना, यही तो आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, इसको कहाँ यूज करना है, अगर मुझे बेस और वैल्यूज में चेंजेस चाहिए, मुझे बेस में बी है लेकिन मुझे वैल्यू में बी चाहिए, बेस में ए चाहिए, तो 1/, कर दो। मेरे पास ये है log 2 बेस 3 है लेकिन मुझे बेस में log 2 चाहिए, तो हम इसे ऐसे कर देंगे, ये हो गया ना यूज, तब तो होगा। अच्छा, ठीक है, देखो करते करते और भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट ये वाला, प्रूव दैट, यहाँ पर बोला है log 8 बेस 3 और यहाँ पर log 16 बेस 9 log 10 बेस 4, ये प्रूव करने बोला है कि 3 log 2 बेस 10 होगा। देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9 log 10
बेस 4, ठीक है, हमें प्रूव करने बोला है इसका वैल्यू 3 log 2 बेस 10, ये हमें प्रूव करने बोला है 3 log 2 बेस 10। तो हमें बेस में 10 लाना है, ये दिमाग में रखो, ठीक है, बेस में 10 लाना है, लेकिन एक भी जगह पे हमारा बेस में 10 नहीं है, यहाँ पर 10 है बट वैल्यू के हिसाब से है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे बेस में 10 आ जाए, ठीक है, और ये सिंगल एक आंसर आएगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो अलग अलग तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, log 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या log 8 को हम लोग 2 to the power 3 लिख सकते हैं। देखो हम लोग सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं, log 8 को हम लोग 2 to the power 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 16 को हम लोग 2 to the power 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 to the power 4 मतलब log 16, ये बेस 9 रहा, और log 10 को मैंने log 10 ही रख दिया, ठीक है। अब ये देखो वो वाला फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला नंबर कितना है, फॉर्मूला नंबर है हम लोग का 4, उस पे ध्यान दो तुम लोग। फॉर्मूला नंबर 4 जो है वहां पर जो बोला गया है कि अगर हमारा पावर में कुछ रहेगा वो तो सामने मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। हमारा 4th नंबर फॉर्मूला क्या है, log a टू दी पावर b, अगर है बेस कुछ भी हो, a मेन कुछ भी हो, तो b मेरा सामने आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे, तुम लोग बताओ, ये पहले वाले को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ वैल्यू है, जो बचा हुआ वैल्यू है, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाला वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 4 into log 2 base 9। बेस 9, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है वो भी लिख देते हैं, ये सब तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है तो मल्टीप्लीकेशन है, log 10 बेस 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये और सिंप्लीफाई आगे नहीं होने वाला, ये 2 हो गया है, ये 3 हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को बेस में 10 चाहिए, ठीक है, तो ये 3/4 इसको अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज में आ गया, बाकी लॉग को हम लोग एक जगह पे रखते हैं। तो इसको मैंने लिखा ऐसे log 2 बेस 3, जैसे था वैसे किया, इसको थोड़ा सा मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है, ताकि समझने में आसान हो जाए। अब यहाँ पर है log 2 बेस 9, 2 तो सिंप्लीफाई नहीं होगा लेकिन 9 हो सकता है, लेकिन 9 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उसे कहां पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यूज में लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/log, क्या लिख सकते हैं, log 9 बेस 2, देखो उस फॉर्मूले का यूज किया, बोलो समझ में आया कि नहीं। log 2 बेस 9 को क्या हम लोग 1/, कर दे तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, अगर हम लोग 1/, कर दे तो 2 के जगह पे 9, 9 के जगह पे 2। अभी जो फॉर्मूला मुझे बोल रहे थे, और एक बार बताइए मैम, वही वाला तो हम बता रहे हैं। log 2 बेस 9 में अगर 2 और 9 को मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/log 9 बेस 2। बोलो समझ में आता है कि नहीं। और इसको अगर हम लोग 10 बेस में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 वैल्यू में, 10 बेस में लाना चाहते हैं और 4 को वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे। अगर 10 को नीचे लाएंगे 4 ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, तो लिखना क्या पड़ेगा बताओ, लिखना क्या पड़ेगा, 1/log 4 10 बेस। 1/log 4 बेस 10, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हो गया 3/4 जैसा है, log 2 बेस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम लोग 9 को ना कुछ सिंप्लीफाई जरूर कर सकते, 3 स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और 4 को भी सिंप्लीफाई कर सकते, क्या कर सकते, 2 का स्क्वायर कर दिया, और बाकी जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट, 3/4 इंटू log 2 बेस 3, ये और कुछ नहीं होगा, इसका और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, ना तो 2 को स्प्लिट कर सकते ना 3 को, ठीक है, जैसा वैसा रख दिया। अब ये 1/, हो गया, ये 2 सामने आ जाएगा, 2 log 3 बेस 2 इंटू, यहां पर 1 जैसा है 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2 बेस 10, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अगेन 3/4 इंटू log 2 बेस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है 1/2, ठीक है, ये 1/2 है, इनटू यहाँ पर ये और एक 1/2 है, तो ये 1/2 हो गया। मैंने सब वैल्यूज को एक जगह पे कर लिया, 1/2 इंटू है ना, तो 1/2 और इधर का 1/2 मैंने एक जगह पे लिख लिया। अब बचता क्या है, 1/log 3 बेस 2 इंटू 1/log 2 बेस 10, ठीक है, ये बच रहा है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, इसको हम यहाँ पर जगह तो नहीं होगा, देख लेते हैं, 3/4 यहाँ पर हो गया log 2 बेस 3, जैसे था वैसे ही लिखा, ठीक है, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब ये दो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या है देखो, 1/log 3 बेस 2 है इंटू 1/log
log 2 बेस 10 है, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो, ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई होने से नहीं, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का जो हमारा बेस चेंज का फॉर्मूला है वो देखो, यहाँ पर दोनों 2 कॉमन बेस है, इसको अगर डिवाइड कर लेते हो तो log 3 बाई log 2 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर log 2 बाई log 10 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो log 2 बाई log 10, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा, log 3 बाई log 10। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग इसको इतना डिटेल्स में ना करके फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था मेरा बेस चेंज का, कि अगर log m बेस b है तो मैंने क्या किया था, यहाँ एक log m लिखा था, यहाँ पर मैंने log b लिखा था। अब यहाँ पर अगर बेस a दे देते हैं तो ये बोल रहा है कि बेस चेंज का फॉर्मूला है, तो इसका कॉम्बिनेशन ये है, a हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 2 2 हट के ये क्या बनेगा, मुझे बताने का कोशिश करो कि क्या बनेगा, या फिर अगर तुम लोग डिटेल्स में सिंप्लीफाई करके भी देखोगे तो भी तो तुम लोग को कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा। बोलो क्या आंसर दिख रहा है, बोलो क्या आंसर दिख रहा है, log 3 बेस 2, log 2 बेस 10, अगर डिवाइड भी कर देते हो तो भी तो कुछ आंसर मिलेगा, 1 इंटू 1 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, इसमें क्या आंसर ম্যাম লগ मिलेगा, বাই লগ 310 মানে log 3 হচ্ছে পাওয়ার 10 হচ্ছে বেস। हाँ log 3 बेस 10 होगा, ठीक है। ये पावर नहीं, ये वैल्यू वाला जगह है, log 3 बेस 10 आएगा इसको कंबाइन करने से, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं log 3 बेस 10, ठीक है। यही वाला बोल रहे थे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का log 3 बेस 10 आ गया। अब अभी भी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर है 3/4 इंटू log 2 बेस 3, और इधर है log 3 बेस 10। अच्छा, अब ये डिवाइड फॉर्मेट में है, तो ये देखो log 2 बेस 3 मतलब log 2 बाई log 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log 3 बेस मैम 10 1 बाई log 3 बेस 10 होगा तो। ओ हाँ सही, एक मिनट, हाँ 1 बाई लिखे नहीं हम ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 1 बाई log 3 बेस 10 होगा, करेक्ट, ये 1 तो मैंने हटा ही दिया, 1 बाई log 3 बेस 10 होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में ही करना पड़ेगा, यहाँ पर होने से बेटर होता समझाने में, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन, 3/4 इंटू log 2 बेस 3, 3/4 इंटू log 2 बेस 3, 1/4 इंटू 1 बाई log 3 बेस 10, 1/4 इंटू 1 बाई log 3 बेस 10, ठीक है। अब ये हो गया 3/4 इंटू log 2 बेस 3, अच्छा ये 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 4 log 3 बेस 10, ठीक है। अब 3/4 इंटू log 2 बेस 3, अब ये अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ 4 आ गया, डिवाइड 1 बाई है, तो 1/4 log 3 बेस 10 है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से रिवर्स कर देते हैं, 1 बाई है तो ये इंटू होके 4 log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 3, अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बनेगा, ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएगा, क्या बचा हुआ है देखो, log 2 log, बेस 10। हाँ log 2, 3 3 कैंसिल, बेस 10, अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था वही वाला, तो 3 log 2 बेस 10, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या है ना कि मुझे जैसे समझ में आया, मतलब मुझे जैसे लाइन बाय लाइन लगा, मैंने कर दिया, लेकिन क्या होता है करते करते तुम लोग अलग अलग तरीका भी अप्लाई करके देख सकते हो, किसी और तरीके से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उसमें तुम लोग चेंज करके भी कर सकते हो, कुछ और फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी जैसे जैसे समझ में आया करते करते हो जाता है, तो वैसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा भी प्रोसेसेस हो सकता है, उससे भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिखाया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। इतना सारा स्टेप हमेशा जरूरी नहीं होता, ये 1 बाई करना, ये करना, फॉर्मूला लगाने से जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये फॉर्मूला, सॉरी ये प्रूफ था। अच्छा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है देखो, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू, log 2 का वैल्यू बता दिया है, ये वाला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, log 5 कितना होगा ये पूछ रहा है, इफ log
log 2 का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, कितना 0.3010 होता है, ठीक है, ये दे देगा, तुम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, और एक्चुअली में log 2 का वैल्यू यही होता है, ठीक है। तो log 5 कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करने चाहिए, तो हमें यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे, log हम लोग लिखेंगे, अच्छा हाँ, एक स्टैंडर्ड और भी बता देते हैं, एक स्टैंडर्ड और भी बताना चाहिए मुझे 9th नंबर, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, एनी बेस, ठीक है, एनी बेस log 10 का वैल्यू 1 होता है, जिस तरह से एनी बेस log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, वो लॉग टेबल से ही निकल के आता है, log 10 का वैल्यू 1, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, जैसे तुम लोग याद रखते हो ना 2 3 6, ठीक है, उसी तरह से log 10 का वैल्यू 1। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें 10 का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्यों, 10 का वैल्यू हमें याद रहता है, बाकी ये सब वैल्यू हमारे लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। 5 का भी एक वैल्यू होता है, अगर तुम लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तुम लोग log लिख के 5 लिख के देख सकते हो वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर 10 का यूज करेंगे, कैसे, हम लोग 5 को ऐसे लिख सकते हैं log 10/2, ठीक है, log 10/2 का मतलब क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर लिखना चाहिए 10/2, ठीक है, log 10/2 का मतलब ही क्या होगा, log 5, क्योंकि 5 को हम लोग 10/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब ये हम लोग फॉर्मूले में ट्रांसफर कर देंगे, log m/n, तो log m माइनस log n, ठीक है, फिर से देखो log m/n का मतलब log m माइनस log n, फॉर्मूले के हिसाब से, और मैंने 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि 10 का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो हमें इजीली याद रहता है, क्योंकि वो 1 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, और 2 का वैल्यू मुझे गिवन है 0.3010, ठीक है। अब माइनस कर लो, 1 माइनस 0.3010, चेक करो कितना होता है, ये रहा कैलकुलेटर, 1 माइनस 0.3010, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया 0.699, ठीक है, 0.699, चेक करो 0.699, ठीक है, जीरो, मेरा जीरो क्यों नहीं आया, 1 माइनस 0.3010, मेरा तो 699 ही दिख रहा है, मैम जीरो से तो 0.99 আসছে। ठीक है, वो पीछे जीरो से वैसे भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो 0.699, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पर जब ऐसे 5 दे सकता है, कुछ और दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और वैल्यू, लेकिन हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि किसी भी तरह से 10 का यूज करें, अब डिवाइड फॉर्मेट हो, प्लस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, वो हमें खुद से सोचना पड़ेगा, लेकिन 10 का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो हमें 10 का यूज इस तरह के क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये क्वेश्चन हमारा जरूरत का नहीं है, ये भी हमारा एंटी लॉग हमारा नहीं आता है, ये दे रखता है, लेकिन एंटी लॉग का हमारा नीड नहीं है। अच्छा चलो, अब हम लोग कौन सा वाला देखते हैं, ये रहा, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 64 टू द बेस 2√2, ठीक है, हमें क्या बोला है, फाइंड द लॉगरिदम, फाइंड द लॉगरिदम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। तो इसके बारे में मैंने लास्ट दिन तुम लोग को समझाया था, जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉग वाला क्लास किया था, वहां पर कि जब भी हमारा ऐसा वैल्यू रहे 2√2, तो हमें ये कोशिश करना पड़ेगा कि 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि 64 आ जाए, ठीक है, और वो हमेशा इवन टाइम होना चाहिए, क्योंकि इवन नहीं होगा तो √2 रह जाएगा ना। तो हम एक बार यहाँ पर करके देखते हैं, कितना लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16, और ये ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इतना ज्यादा शायद हमें नहीं चाहिएगा, तो देख लेते हैं, 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, 4, 4 बार में 16, और 2 बार, ठीक है, इंटू, ম্যাম এসে গেছে 64 কততে কততে আসছে, চার চারটেতে 2√2, ये 4 में हो जाएगा,
4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। हाँ, तो ये देखो 2√2, ये देखो 2 2 2 2, ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया 16 और यहाँ पर ये 2√2 मिला के एक बार 2 और ये 2√2 मिला के एक बार 2, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2√2 होल टू दी पावर 4, और ये हो गया बेस में जो था वही लिख दिया। अब ये पावर सामने आ जाएगा, तो 4 इंटू लॉग 2√2 टू द बेस 2√2, ठीक है, लॉग 2√2 टू द बेस 2√2। ये थोड़ा सा बोलने में ऐसे हो जाता है क्योंकि इतना सारा 2√2 है इसीलिए। तो अब इसका आंसर क्या होगा, क्या ऐसे ही रख दे, नहीं, इसका आंसर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। अगर बेस और ये बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, मतलब इसको अगर इलाबोरेट कर लो तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाता है, लॉग 2√2 डिवाइडेड बाय लॉग 2√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट होके। तो हम लोग डायरेक्टली इसको 1 लिख दे, ठीक है, तो ये 4 हो गया, डायरेक्टली से 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। अब क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया, एक बार देख लेते हैं, लॉग ए बेस ए लिखवाया था ऐसा फॉर्मूला, नहीं लिखवाया, चलो लिखवा देते हैं। 10th नंबर पे अगर लॉग वैल्यू और उसका बेस सेम है तो वैल्यू 1 होता है, लॉग ए बेस ए या फिर पी बेस पी, कुछ भी लिखो, 100 बेस 100, कुछ भी लिखो, अगर बेस और वैल्यू सेम है, ठीक है, ये बेस है और ये वैल्यू है, अगर सेम है तो वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देखो, इसके लिए ना लॉग ए, इस 5th नंबर वाला फॉर्मूला देखो तुम लोग, 5th नंबर वाला फॉर्मूला तो हमें वही बोल रहा है कि ये डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो लॉग का वैल्यू और बेस जब इक्वल होता है हमेशा वैल्यू 1 होगा। अब हर जगह पे क्या तुम लोग डिवाइड कर करके देखोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक बार समझ लो कि a बेस a, तो दिमाग चलाओ कि a बाई ए, लॉग ए बाई लॉग ए, कैंसिल आउट 1 हो गया, इसका मतलब वैल्यू बेस सेम होने से वैल्यू 1 होगा, चाहे कुछ भी हो। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाता है, ठीक है, सभी को याद हो जाता है तो तुम लोग को भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट फॉर्मूला, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला है लॉग बी सी बेस ए इक्वल एक्स, लॉग सी ए बेस बी इक्वल वाई, लॉग ए बी बेस सी इक्वल जेड, प्रूव करने बोला है 1/x+1 1/y+1 1/z+1 इक्वल टू 1। वैसे देखो एमसीक्यू में प्रूव कभी नहीं देगा, फिर भी क्वेश्चन में है तो हम एक करके तुम लोग को दिखवा देते हैं, लेकिन प्रूव नॉर्मली नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार करके देखते हैं। देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है लॉग बी सी बेस ए इक्वल टू एक्स, लॉग सी ए बेस बी इक्वल टू वाई, लॉग ए बी बेस सी, ए बी बेस सी इक्वल टू जेड, यही दे रखा है, बी सी ए बी सी और जेड। अब हम लोग को बोला है कि प्रूव करो, प्रूव दैट 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 इक्वल 1 होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। हमारे पास x तो है बट x+1 नहीं है, तो हम लोग x+1 लिख सकते हैं ना। x+1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पता है क्या है, log bc बेस a प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब y+1 क्या हो जाएगा, y+1 का मतलब y का वैल्यू देखो गिवन है, क्या है, log ca बेस b लिख लेते हैं, log सी ए बेस बी, ये +1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, z+1 को क्या लिखेंगे, z का वैल्यू लिखेंगे और +1 लिखेंगे, z का वैल्यू चेक करते हैं, ए बी बेस सी, ए बी बेस सी। अब देखो प्रूव में देखो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, बात को समझना है हमें, प्रूव में ना सिर्फ वैल्यू दिख रहा है, मतलब लॉग वर्ग नहीं रहेगा, ए बी सी भी नहीं रहेगा, एक्स वाई जेड भी नहीं रहेगा, हमारे पास सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। मतलब बाकी सारे चीज किसी तरह से एलिमिनेट हो जाना चाहिए, बाकी सारे चीजों को किसी तरह से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा एटलीस्ट ये और ये डिवाइड क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो किसी भी तरह से ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 तो नहीं होगा क्योंकि अगर ये सब एक एक करके 1 हो जाएगा तो प्लस होके तो 1 + 1 + 1 करके 2 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ये मल्टीप्लाई होके 1 होना चाहिए। 1 तभी आएगा ना क्योंकि मेरा प्लस फॉर्मेट में है, सोच के देखो, अगर मेरा 3 1 आ जाता है ये सबका वैल्यू तो 3 हो जाता ना, 3 हो जाता, तो इसका मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए ताकि वो इंटू 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 होके 1 क्रिएट करेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
ये BC बेस A है और ये 1 है। अगर हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया log A बेस A। बोलो क्या 1 की जगह A बेस A लिख सकते हैं? बोलो 1 की जगह A बेस A लिख सकते हैं कि नहीं? अभी अभी तो सिखाया था कि बेस और वैल्यू बराबर होने से 1 होता है। क्यों होता है? दिमाग में सोचो थोड़ा। log A बेस A मतलब log A डिवाइडेड बाई log A, दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो गया। क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? अगर ये समझ में आया तो मुझे बोलो कि हम लोग इस 1 की जगह क्या लिखें? log B और हाँ, बेस B। करेक्ट। अब इसके जगह क्या लिखे बोलो? log C बेस C। सही है, log C बेस C। अब इसको और नेक्स्ट फॉर्मूले में लेके चलो, ठीक है। दोनों बेस बराबर है, ऐड है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या लिख सकते हैं? दोनों बेस हम लोग का बराबर है ना, और ये ऐड हो रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखवाया था, इसको क्या लिख सकते हो? दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्या लिखेंगे? मैम log BC और बेस হচ্ছে A। और एटा मल्टीप्लीकेशन होगा ना। वो তাহলে log ABC और A हम्म, S। ABC A होगा। अच्छा, जो बोल रहे थे ना वो वाला गलत हो रहा था। देखो क्यों गलत हो रहा था। क्या बोले इसके पहले? तुमने आंसर दिया कि log ABC, तुमने क्या बोला? log BC A, क्योंकि तुमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ए हटा दिया। लेकिन उसमें तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, तब होता है ना। তুমি যেটা বলছিলে ওটা এখানে ইনটু হলে তবে ওটা হয়, প্লাস হলে তো হবে না। ওকে ম্যাম। বুঝতে পারলে কিনা? পারলে না বুঝতে। এখানে ইনটু হলে তবে তো হবে। ये देखो, जेटा प्रथम बोलছিলে जो पहले बोला था ना तुमने, ये देखो ये वाला देखो, वो तो ऐसे होने से होता है, लेकिन ऐसे प्लस होने से तो ये होता है ना। देख लो डिफरेंस, उसमें मिडिल में प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि ये दोनों कॉमन हटके एम बेस ए हो जाएगा। वो उधर प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा। बोलो समझ में आया गलत क्या हो হ্যাঁ रहा ম্যাম। था? अच्छा, अब देखो यहाँ पर सिमिलरली मुझे बताओ इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखेंगे? प्लस है, log सब में एक ही जैसा है। ABC ए बेस बी, B। हाँ तो हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिख देते। CAB ही मैंने लिख दिया, CAB लिखो, ABC लिखो, बात एक ही है, और बेस बी। और यहाँ पर नेक्स्ट ए AB बी, बेस C। हाँ ABC बेस सी हो गया। अब देखो ये सब वैल्यूज हमें पता चल गया, लेकिन किसका पता चला? x+1 का। अब हम लोग इसे पुट करेंगे हर एक वैल्यू को, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x+1 का वैल्यू हमें क्या मिला? log ABC बेस A, log ABC बेस A। प्लस है मिडिल में, ये देखो मिडिल में प्लस है तो प्लस लिख दिया। 1 है, 1 लिखेंगे, y+1 का वैल्यू पुट करेंगे। y+1 का वैल्यू ये है log ABC बेस B, ठीक है। फिर प्लस है मिडिल में तो प्लस लिख दिया। 1/z+1, तो यहाँ पर लिख दिया 1। z+1 का मतलब ये वाला log ABC बेस C, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? ये किसी भी तरह से मल्टीप्लीकेशन या फिर कुछ ऐसा करना है ताकि ये हमारा 1 दे दे, ठीक है, 1 वैल्यू हमें दे। तो यहाँ पर 1/log ABC बेस A है, इसको अगर हम लोग बेस और वैल्यू को रिवर्स कर दे, क्यों? इससे क्या बेनिफिट होगा? हर जगह हमें ABC बेस में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में कॉमन बात एक ही है। क्या है? तीनों के पास ABC है, ठीक है। अगर हम लोग इसको बेस में ट्रांसफर करें तो 1/log ABC बेस A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? log A बेस ABC, क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। 1/ अगर है तो उसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? अभी तो लिखा হ্যাঁ था ম্যাম। फॉर्म, लिख सकते हैं ना आराम से। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ लिखवाया था मैंने? ये रहा, ठीक है। इससे ये हो सकता है 1/ होने से वैल्यू और ये चेंज हो जाएगा, तो फिर 1/ से हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो भी हमारा वैल्यू और बेस जो है वो अपने आप एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज हो गया। और ये देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं? फिर इसको नेक्स्ट ये वाले क्या लिख सकते हैं? 1/log ABC बेस B को क्या लिख सकते हैं? log B बेस ABC। ठीक है, फिर उसके बाद log C बेस ABC।
ठीक है। अच्छा, अब ये सब प्लस है और सबका बेस इक्वल है, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने देखो एम एन लिखवाया था, अगर यहाँ पर एम एन के साथ पी भी हो जाता है ना, तो यहाँ पर एक पी वाला फॉर्मेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पर एक पी वाला फॉर्मेट बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 5 जो भी वैल्यू होगा हम लोग उस तरह से प्लस कर करके लिखते जाएंगे। तब इसको क्या लिख सकते हो, ये सब तो प्लस में है तो ये मल्टीप्लीकेशन मोड में चला जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, ये सब प्लस में है, इसको मल्टीप्लीकेशन, जैसे ये दोनों प्लस में था तो जैसे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे ना, बोलो क्या लिखेंगे। log ABC and हम्म base ABC। अब इसका आंसर क्या होगा, लॉग एबीसी। हाँ बोलो। आंसर 1 तो मैम তাহলে हाँ आंसर 1 हो जाएगा, ये डिवाइड करके लिखो या फॉर्मूले में लिखो, हो गया प्रूफ, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, जो भी हम लोगों ने सीखा पूरे नॉलेज को अप्लाई करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है ना कि हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें सोच सोच के हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है, ठीक है। एकदम डायरेक्टली सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सोच सकते, लेकिन एग्जाम टाइम में हमें थोड़ा सा नॉलेज होगा, हम लोग टाइम तो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो अभी टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए देखो यहाँ पर x+1 y+1 z+1 था और हम लोगों ने वैल्यूज को लिखा, यहाँ तक तो नॉर्मल बात था। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया कि 1 को क्या करे ताकि ये ऐसा वैल्यू हो जाए, और ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते गए और उसमें हमारा आंसर ये देखो 1 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन का स्टार्टिंग ना याद रखना पड़ता है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है शायद यहाँ पर, ये वाला है, ठीक है। ये वाला ए का वैल्यू दे रखा है log 12 बेस 24, बी का वैल्यू log 24 बेस 36, सी का वैल्यू log 36 बेस 48। प्रूव करना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2bc, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 3, ए इक्वल टू log 12 बेस 24, बी इक्वल टू log 24 बेस 36, सी इक्वल टू log 36 बेस 48, ठीक है। अब हमें बोल रहा है प्रूव करना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2bc, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है 1 प्लस एबीसी। अब देखो हमारे पास एबीसी का डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो 1 लिख दिया, ए के जगह पे 1 एबीसी, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने, 1 लिख दिया, फिर प्लस जो दिया हुआ था ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो ए के जगह पे लिख दे log 12 बेस 24 क्योंकि वो ए का वैल्यू है, इनटू बी है तो इनटू बी का मतलब ये वाला log 24 बेस 36, ठीक है, इंटू सी है तो सी का वैल्यू जो है वो देख देख के लिख देते हैं 36 बेस 48। तो अभी तक देखो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, नॉर्मल जो वैल्यूज हमें दिख रहा था हम लोगों ने जस्ट लाइन बाय लाइन वही लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, ये एक साथ है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 12 बेस 24 है, यहाँ 24 बेस 36 है और यहाँ 36 बेस 48 है। तो हम लोग 12 बेस 24 है और ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। 12 बेस 24 और 24 बेस 36 ये दोनों को कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो। अगर हम लोग डिवाइड फॉर्मेट कर देते हैं तो হ্যাঁ বলো। ম্যাম তাহলে হবে ম্যাম টোটাল যদি একসাথে করি তাহলে কি অ্যান্সার আসবে এটা log 12 বেস 48। হ্যাঁ log 12 बेस 48 আসবে, पूरा एक साथ कर दोगे चलेगा। 24 हट जाएगा, 36 हट जाएगा, है ना। अगर चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, उतना कुछ मतलब टफ नहीं है। देखो कैसे समझेंगे, सिंपल समझो, 12/24 हो गया, है ना। इसका जगह क्या हो जाएगा log 12/log 24, इसके जगह पे क्या हो जाएगा log 24/log 36, चाहो तो लिख लो, ठीक है, log 36/log 48। देखो अब तुम लोग भी कर पा रहे हो ना एक ही बार में, उतना भी टफ नहीं है। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचता क्या है log 12 48, कैसे समझेंगे, 24 गायब हो जाएगा, 36 गायब हो जाएगा, बचा क्या 12 और 48। तो log 12/log 48 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 12 बेस 48 बोल के लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा लिख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको कंबाइन करके लिख देते हैं log 12 बेस 48, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 को ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं log 48 बेस 48, ठीक है, ऐसे लिख दिया।
ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, log 48 इंटू 12 और ये बेस 48, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1 की जगह पे मैंने 48 48 कर दिया, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ बेस 48 था तो 48 48 कर दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, प्लस का हम लोग यूज कर पाए, क्योंकि बेस दोनों बराबर होगा तभी मल्टीप्लीकेशन जो है हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 48 है और ये 48 इंटू जो 12 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 48 ये लिख देते हैं 2 इंटू 12, ठीक है। 2 इंटू 12 कितना होता है, 24 होता है। 24 टू दी पावर 2, क्यों ऐसे लिखा मैंने, 24 टू दी पावर 2 करके देख लो तुम लोग कितना होता है। ये देखो 24 इंटू ये 576 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 48 और 12, तो वो भी 576 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक चीज जरूर, एक बात है कि तुम लोग के दिमाग में अचानक से ये नहीं आएगा, तो भी तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी हम दिखा देते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि दिमाग में अचानक से आ ही जाए कि इसका मतलब ये होगा। एक बार ये दिखा देते हैं, जैसे किया है मैंने, log 2 इंटू 12, ठीक है, और ये हो गया बेस 48, मतलब ये 2 log 24 बेस 48 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 2BC, ठीक है। 2BC का मतलब क्या होता है, उसको हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। 2BC का मतलब 2B का मतलब था, B का मतलब था log 24 बेस 36, log 24 बेस 36। C का मतलब था यहाँ पर log 36 बेस 48, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। अब देखो ये क्या हो गया, 2 इंटू log 24 बेस 48, ठीक है, वही वाला आंसर आ गया, वही वाला आंसर आ गया। तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाता है प्रूव, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS, जैसे तुम लोग करते हो ना, तो LHS इक्वल टू RHS, ये RHS हो गया, ये LHS था। अब जो रहा मेरा ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट हम लोग को याद आ ही जाएगा, ऐसा जरूरी है, नहीं ऐसा जरूरी तो नहीं है याद हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लिख लो, ठीक है, पहले इसको लिख लो, तो कम से कम ये तो पता चलेगा हमें बेस में 48 चाहिए, बट यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 24 चाहिए, तो हमें इसको 24 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 24 में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर 24 का स्क्वायर भी कर सकते हो। देखो इसके बाद डायरेक्टली तुम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हो ना कि log 48 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 48 और 12, ये देखो तुम लोग इसके बाद ये अप्रोच जरूर ले सकते हो, 48 इंटू 12 कर सकते हो डायरेक्टली, 576 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 576। अब इस पे एक बार स्क्वायर को चेक करके देख लो, 576 का यहाँ पर रूट करके देखो 24 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आता है कि 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर तो आ ही गया। ऐसे नहीं लिख के, अगर हम लोग इसको 24 का स्क्वायर लिखते हैं, आफ्टर दैट अगर हम लोग इसको 24 का स्क्वायर लिखते हैं और इसे 48 लिखते हैं, तो हो गया 2 log 24 बेस 48 हो गया, मेरा राइट हैंड साइड से मैचअप हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये दिमाग में आना थोड़ा सा मुश्किल है अचानक से कि इसका मतलब ये होगा, ये दिमाग में नहीं भी आ सकता है, मतलब 2 इंटू 12 करके। कोई बात नहीं, हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, और ये 2 सामने आ गया और इधर सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड मैचअप हो गया, देन LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। वैसे प्रूव नहीं देता है नॉर्मली, MCQ जो है वहां पर तो ऑप्शन रहता है ना, वहां तो बोलेगा नहीं कि प्रूव करके दिखाओ, फिर भी कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। अच्छा, आई थिंक कि समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो। ये देखो यहाँ पर बता दिया है, देखो logarithm using base 10 is called common logarithm and logarithm using base e is called natural logarithm। कभी कभी हम लोग e भी एज ए बेस यूज करते हैं, e होता है नेचुरल logarithm और 10 होता है कॉमन logarithm, ठीक है। तो हम लोग e या 10 को यूज करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये तुम लोग बताओ, ठीक है। एक्सरसाइज 1D। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, log 6 प्लस log 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 11, log 30, log 5/6, नन ऑफ दिस, बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो log ম্যাম 6। বি 6 बी, এন্ড 5 হয়ে যাবে, হ্যাঁ 5 हाँ 6 30।
हाँ ये देखो log 6 और प्लस log 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 6 इंटू 5, तो ये हो गया log 30। आंसर बी, ऑप्शन बी। अच्छा 1 का बी हो गया। नेक्स्ट बोला है log 8 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, log 8 बेस 2 3, करेक्ट 3 होगा, ठीक है। log 8 बेस 2 3 होगा, कैसे हो रहा है ये देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर था बी, ठीक है। log 5 प्लस log 6 ये हो गया था log 5 इंटू 6 इक्वल टू log 30, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन बी हो गया था। और 2 का है log 8 बेस 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर 3 बेस 2, 3 सामने आ गया। अब 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3 यानी कि ऑप्शन सी हो गया। अच्छा अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या बोला है, log 32 बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा, log 32 बाई डिवाइडेड बाई 4, ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, चारों ऑप्शन में से। log 32 माइनस log 4। करेक्ट, हाँ log बेटे। 30, हाँ log 32 माइनस log 4, ये हो जाएगा log 32 माइनस log 4, यानी कि 3 का ऑप्शन हम लोग का बी हुआ, ठीक है। 3 का ऑप्शन हम लोग का बी हुआ। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, log 1 इंटू log 1 इंटू 2 इंटू 3, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या लिखेंगे, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। करेक्ट, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे m इंटू n इंटू p अभी मैंने बोला था ना, वैसे ही। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है। और इसके हिसाब से ऑप्शन ए होता है। अच्छा फिर फिफ्थ नंबर देखो, log find the value of log 0.0001 to the base 0.1, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं log बोला क्या है, बोल रहा है कि log find the value of log 0.0001, ऐसे बोला था, 3 जीरो, 0.0001 to the base 0.1, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ 8 था, तो जैसे यहाँ 8 था 2 टू दी पावर 3 कर दिए थे, वैसे ही 0.1, ये देखो हम लोग क्या करते हैं, नीचे 2 है तो 2 का पावर ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो 0.1 को क्या कुछ टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आ सकता है, चेक करके देखो, कैलकुलेटर तो होगा ना, कैलकुलेटर तो अलाउड होता है एग्जाम में। 0.1 को क्या मल्टीप्लाई, कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से 0.0001 आएगा या फिर नहीं आएगा, चेक करके देखो। यहाँ पर लिखते हैं 0.1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं 0.1 टू दी पावर 4, अब ये 4 सामने आ जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फिर 5 का आंसर 4 यानी बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का आंसर 4 यानी बी हो गया। आसान है, हम लोग को क्या करना है, हमेशा बेस के हिसाब से ना ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे 2√2 वाला क्वेश्चन भी देखे थे ना तुम लोग, ये देखो 2√2 वाला, ये देखो यहाँ पर भी हम लोगों ने 2√2 के पावर में ट्रांसफर करने का कोशिश किया। तो हमेशा बेस के पावर में ट्रांसफर करने का कोशिश करना पड़ेगा, अगर सिंप्लीफाई होगा तो उसी तरह से ही होगा, तभी आंसर आएगा। अगर नहीं होगा, इन दैट केस हमें कुछ और सोचना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं सिक्स्थ नंबर, 2 log x इक्वल टू 4 log 3, x का वैल्यू क्या होगा, 2 log x इक्वल टू 4 log 3, 4 log 3, हम लोग को पूछा है x का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शंस दे रखा है x का वैल्यू 3 9 2 और नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर तुम लोग चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, हम ऑप्शन से भी करके दिखा देते हैं। ऑप्शन में बोल रखा है 3 9 2,
3 9 और ये हो गया 2 और डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 3 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो अगर x का वैल्यू 3 लगाते हैं तो ये हो गया 2 log 3 और इसको हम लोग बोल सकते हैं log 3 to the power 2, 3 to the power 2। इसका मतलब तो यही होता है ना, मतलब log कितना हो गया 9। इधर क्या है 4 log 3, 4 log 3 मतलब log 3 to the power 4 और 3 to the power 4 का मतलब कितना हो जाएगा 81। तो ये और ये तो इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो समझ में आया कि नहीं, तुम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन से देखोगे तो भी आंसर कर पाओगे, ठीक है। हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बी, बोलो क्या बी से आंसर आएगा, तुम लोग ही बताओ। अगर बी के हिसाब से 2 log 9 हो जाएगा, 2 log 9 हो जाएगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं log 9 to the power 2 और 9 to the power 2 मतलब log कितना हो जाएगा 81 और यहाँ पर 81 ही आ रहा था। तो क्या बी आंसर होगा, बताओ क्या बी आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो बी करेक्ट आंसर है कि नहीं। ম্যাম 81 কি করে আসছে? 9 এর সাথে 4 তো মাল্টিপ্লাই হবে না, 36 হচ্ছে না? 9 এর সাথে 4 কোথায় মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, 9 কোথায়, এটা তো 3 আছে, এটা তো 3 টু দি পাওয়ার 4, 3 টু দি পাওয়ার 4 মানে তো 3 বার 4 বার 3, 4 বার 3 হলে তো 81 ই হয়। 3 3 যা 9, 3 3 যা 9, 9 9 যা 81। 4 কোথায় দেখছো, 4 4 এর ব্যাপারটা ম্যাম বুঝতে পারলাম আমি বুঝতে পারিনি, আমি 3টাকে 9 করে দিয়েছি ভুল করে। না। না এটা 3 আছে, ये 3 है, 3 ठीक है, ये 3 लिख लो, ये 3 लिखा है मैंने, ठीक कर देते, नहीं समझ में आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है, ठीक है 3 है तो 3 टू दी पावर 4। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंफर्म कि ऑप्शन बी होगा। ये रहा कि हम लोग ऑप्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर ये ऐसे कर लो log x टू दी पावर, यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। अब ये log 3 को ऐसे कर लो, 2 3 तरीके से हो सकता है। और यहाँ पर कर दो, ये 4 है ये 2 है, ठीक है। ये मतलब वैल्यूज को मैंने इधर लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस log x बाई 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 3 इक्वल टू 2, बोलो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ये है डिटेल्स में करना, मतलब सॉल्व करके करना। अगर हम लोग लॉग लॉग एक जगह पे लेके आते हैं, लॉग एक्स इधर है, लॉग 3 को मैंने इसके नीचे लिख दिया, 4 इधर है 2 इधर कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 4/2 2 होता है। लॉग एक्स बाई लॉग 3 को लॉग एक्स बेस 3 लिख सकते हैं। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो, ये क्या है, ये बेस है, बेस टू दी पावर पावर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। लॉग का एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, log 2 यहाँ पर log 8 बेस 2 और ये 3 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो ये होता है डिटेल्स में करके दिखाना। अगर तुम लोग का एमसीक्यू नहीं होता तो इसी तरह से सॉल्व करके देखना पड़ता, ठीक है। बाकी एमसीक्यू है तो तुम लोग का यहाँ पर सॉल्व करना नेसेसरी नहीं है, आंसर देना नेसेसरी है। तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो गया 6 का। अब तुम लोग को जो ठीक लगे उस तरह से कर सकते हो। 7th नंबर, 7th नंबर का देखते हैं क्या बोला है। लॉग, ये वाला हम लोग पहले कर चुके हैं, आज ही किया था, बोलो इसका आंसर क्या होगा, आज ही किया था, एक्सरसाइज में भी मिल गया है ये वाला क्वेश्चन। log 64 √2, log 64 √2 ऐसा टाइप का किया था, 2√2 था, ये √2 है। तुम लोग करके बताओ मुझे क्या होगा, ये 2√2 की जगह √2 है तो क्या आंसर होगा, मतलब मैम क्या 12। करना है, 12 होगा। क्योंकि √2 टू दी पावर ऐसा कुछ लिखना है ताकि 64 आ जाए, तो ये 12 टाइम्स लिखने से ही होगा। क्योंकि 12 टाइम्स अगर √2 लिखेंगे तो हमें 6 टाइम्स 2 मिलेगा, और 6 टाइम्स 2 का मतलब ही हो जाता है क्या, क्योंकि 2 √2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक 2, ठीक है, 2 √2 का मतलब एक 2 हो जाएगा। तो 12 √2 का मतलब हमारे पास 6 2 आ जाएगा, 6 2 का मतलब ही हो जाता है 64। तो ये 12 सामने आ गया, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। 12 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 हो गया। तो 7th का आंसर ए हो रहा है, 7th का आंसर हम लोग का क्या हो जा रहा है, ए हो रहा है 12, ठीक है। अच्छा 8th नंबर का बताओ, log 1728 टू द बेस 2 √3,
इसको भी तुम लोग को क्या करना है, 2√3 के हिसाब से देखना है कितना बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन का भी यूज करके देख सकते हो कि क्या होगा। 2√3 तो ऑप्शन में आएगा नहीं, ठीक है, पावर में ही नहीं होता, या तो 2 होगा या तो 6 होगा या तो कुछ और होगा। तो तुम लोग 2 से ट्राई करना मैम बेकार है 6 क्यों। होगा। हाँ 6 होगा, 2 तो बहुत ही कम होता है ना, 2 से तो नहीं होगा, तो 6 होगा। अब 6 होने से कैसे होगा, 2 6 टाइम्स हो रहा है, तो 2 6 टाइम्स का मतलब 64 होता है। ये देखो 2 3 4 5 6, ये 64 हो गया। और √3 6 टाइम का मतलब 3 3, ठीक है। √3 में एक बार, फिर √3 में एक बार, मतलब 3 3 9 इंटू 27 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 1728 हो गया। तो ये 6 सामने आ गया, log 2√3 बेस 2√3, तो 6 इंटू 1 ये हो गया 6। तो ऑप्शन ना हेल्प करेगा, तुम लोग ज्यादा मतलब टाइम इसको ढूंढने में मत लगा देना कि कौन सा लिखेंगे होगा, ऑप्शन हमें जरूर हेल्प करेगा। जैसे ये ऑप्शन बेकार का है, 2√3 कभी पावर में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब 2 बार लिखने से तो होने से रहा इतना बड़ा डिजिट, तो या तो 6 होगा, अगर 6 नहीं होगा तो हमें इतना तो पता चल जाएगा 6 से ज्यादा होगा कि कम होगा। जब हम लोग 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 को, क्या आंसर आ रहा है, 1728 से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। अगर 1728 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हमें कम के वैल्यू में जाना पड़ेगा, और अगर कम आ रहा है तो हमें 6 से आगे जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, तुम लोग को पूरा एकदम डिटेल्स में एक एक करके कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन में तो ये सुविधा होता है ना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर सी, ठीक है, 8 का आंसर तुम लोग का सी हो गया। अच्छा, 9th नंबर देखो क्या बोल रहा है, log 1/81 टू द बेस 9 क्या हो जाएगा, log 1/81 टू द बेस 9, ये क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको मैम लिखो -2, करेक्ट। 9 का सी हो जाएगा -2, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म है तो माइनस में लिखेंगे, log 1 बेस 9 माइनस log 81 बेस 9। अब हम लोगों ने पढ़ा था log 1 एनी बेस इक्वल टू 0, log 1 एनी बेस इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ठीक है। अब ये 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर में ट्रांसफर करेंगे, नीचे 9 है ना, तब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि वो 81 रिप्रेजेंट करता है। अब ये 0 तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये माइनस जो है लिख दिया, 2 इंटू ये 2 सामने आ गया, log 9 बेस 9, ठीक है। फिर से देखो, ये मैंने पहले क्या किया, माइनस डिवाइड होने से माइनस वाले फॉर्मूले में लिखा 1/81, तो log 1 बेस 9 माइनस log 81 बेस 9, डिवाइड होने से माइनस होता है। सेकंड क्या किया, हम लोग को पता है log 1 एनी बेस 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 लिख दिया। बाकी जैसा था वैसा, सिर्फ 81 को मैंने 9 में रिप्रेजेंट किया। हम लोग 3 में भी कर सकते हैं, अगर तुम लोग सोच रहे हो क्या 3⁴ लिखना गलत है, नहीं गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा फिर कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि नीचे बेस 9 है। हमेशा बेस को देख के यहाँ पर पावर लगाया करो, तो आसान होगा। क्या आसान होगा, ऐसे करके हमारा कैंसिल आउट होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 9 के बेस में ही दिखाएंगे अगर हो रहा है, तो नहीं होता है तो बात अलग है। तो ये स्क्वायर हो गया, अब ये पावर सामने आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जैसा था वैसा लिख दिया। अब माइनस था तो माइनस तो लिखते जाना पड़ेगा ना इसके साथ, तो ये माइनस लिख दिया, 2 इंटू 1, तो ये हो गया -2, इसीलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का -2। तो ये हो गया ऑप्शन 9 का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, 9 का ऑप्शन हो गया हम लोग का सी। अच्छा, अब देखो 2 भी लिखा हुआ है, गलती से 2 नहीं करना है, -2 ही करना है। अब बोल रहा है log 0.0625 टू द बेस 2 क्या होगा, अच्छा देखते हैं। ये वाला क्या बोला है, log 0.0625, 10th नंबर, log 0.0625 टू द बेस 2 कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हो गया log बेस 2 और 0.0625, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.0625 को क्या लिख सकते हैं,
अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो 6 to 5 पीछे 5 है, तुम लोग 5 का मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे 6 to 5 आता है, ये देखो 2 3 4 4 टाइम्स में आता है, लेकिन वो 5 में आता है। तो हम लोग 0.5 का करके देखे, 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ गया 0.0625। 5 है तो वो 5 का तुम लोग स्क्वायर वगैरह करके देखना चाहिए। तो 0.5 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0.5 टू दी पावर 4 करने से ये आता है। ठीक है, चेक करके फिर से देखो, 0.5 इंटू 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 0.25 आया, 3 बार किया तो ये आ गया, 4 बार किया तो ये वैल्यू आ गया। अब ये 4 को सामने भेज देते हैं, 4 log 0.5 बेस 2। ठीक है, 0.5 लिखो या 0.5 लिखो, बात एक ही है, लेकिन हम 0.5 ही लिख देते हैं ताकि तुम लोग को पॉइंट दिखे, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन वैल्यूज में दे रखा है, तो वैल्यू तो नहीं आया, वैल्यू लाने का कोशिश करना पड़ेगा। क्या हम लोग 5 को 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, ये तो एक रूल्स होता है ना लिखने का। 0.5 मतलब 0.5, अगर हमें पॉइंट हटा के लिखना होता है किसी भी डेटा को तो हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट बिना वो डेटा कैसा दिखता है, तो वो 0.05 दिखता है। 0.5 में 0 तो लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो 5 फिर क्या करेंगे, डिवाइड 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिखते हैं, तो 5/10। ठीक है, वही लिखा मैंने, 5/10 लिख दिया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, डिवाइड वाला फॉर्मूला तो कैसे होगा, 4 जैसा है वैसा रख देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट देके लिख देते हैं log 5 बेस 2 माइनस log 10 बेस 2, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जो है 4, ये हो गया log 5 बेस 2 और log 10 एनी बेस 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ना जस्ट वैल्यूज है। ठीक है, 4 है 5 है 1 है, तो हम लोग को इस तरह से कुछ कोशिश करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 5 को क्या लिखे, 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, ये देखो log 10/2। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था कि हम लोग 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखो 4, अब log 10 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2 माइनस 1 जैसा था। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, ऐसे लिख दिया, log 10 बेस 2 मतलब 1 हो जाएगा, log 10 एनी बेस 1 हो जाएगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, अगेन ये 1 है। ठीक है, तो +1 -1 कैंसिल, तो ये हो गया 4 इंटू -1 मतलब -4। क्या कोई ऑप्शन है -4 का, -4 तो नहीं है, +4 है। एक मिनट, क्या गलत हो गया शायद, 11 का 10 का आंसर हम लोग का डी है। अच्छा, इसमें से कुछ नहीं होगा, डी दिया है, नन ऑफ दिस। ठीक है, डी हो जाएगा मतलब -4, तो मेरा सही आया है। देख लो मैंने क्या करके दिखाया यहाँ पर, log 0.0625 टू द बेस 2, ये मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया था, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 0.5 टू दी पावर 4 करने से ये आ जाता है, मैंने 4 को सामने भेज दिया, 0.5 बेस 2 कर दिया। अब ये जो है 5/10 कर दिया। ठीक है, अब इसको ना तुम लोग और एक चीज भी कर सकते थे, ये शायद मैंने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, log 5/10 को 1/2 कर सकते थे, सिंप्लीफाई करके 5/10 को, तब भी आंसर आ जाता। देखो ये ऐसे करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखते, log 1 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं होता। तो यहाँ पर हो गया 4 और log 1 बेस 2 ये 0 होता है, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1, तो -4 हो जाएगा। बेसिकली मेरा भी आंसर सही है, लेकिन ये काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, इतना जरूरत नहीं है, अभी मैंने जो दिमाग लगाया ये लगाना चाहिए हमें। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये सारा चीज जो है काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। बेटर ये होगा, 5/10 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्वेश्चन का जो है लेंथ कम हो गया। देखो 5/10 को 1/2 कर दिया और यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया, ये डिवाइड था तो
मैंने माइनस कर दिया फॉर्मूले के हिसाब से। 1 का वैल्यू 0 होता है एनी बेस, और 2 बेस टू 1 होता है। 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने किया था वो काफी ज्यादा टाइम लग गया, ये यहाँ से 1 का वैल्यू लिख दिया। ये भी बता देते कैसे किया। यहाँ पर मैंने उसको सिंप्लीफाई नहीं करके ही माइनस कर दिया। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ पर 10 का वैल्यू 1 किया, फिर 5/2, फिर 5/2 को मैंने फिर से 10/2 किया। जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेकार हो जाता है फालतू का, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम लोग को ये वाला चेक करना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये गलत नहीं है, बट इसको करने से टाइम लगेगा। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हम लोग का आंसर -4 हो रहा है, जो कि किसी आंसर के साथ मैचअप नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा 10th का। अच्छा ম্যাম হ্যাঁ বলো। ফর্মুলাতে একবার যাবেন, ওখানে 5 নম্বর ফর্মুলাটা একবার বুঝিয়ে দেবেন। ওই লগ এ বেস বি, ওইটা সমান আপনি 1 লিখেছিলেন, কেন হচ্ছে এটা একটু বলে দেবেন? 5 নম্বরটা। ওটা সমান 1 তো লিখিনি, ওটা সমান তো log a বাই log b লিখেছি। ও, ওটা তো 1 লিখিনি আমি। যদি 5 নম্বর বলছো তো 1 তো হবে না, ওটা 1 লিখিনি, তুমি আমি ভুল লিখে। ইকুয়াল 1 লিখে দিয়েছি কেন? তুমি দেখো কেন লিখেছো, ঠিক করে নাও। ভুল। এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। अच्छा, ऐसे गलत लिख लोगे ना फिर कुछ, मतलब फिर ये नहीं कर पाओगे, मैच नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है। फिर हम कुछ और करवा रहे हैं, फिर दिमाग में कुछ और चलेगा। ये देखो ठीक से लिखो। ये देखो फिर क्या बोल रहा है, log 2 बता दिया है, log 3 बता दिया है, वैल्यू ऑफ log 6 पूछा है, ठीक है। ये आसान होगा। हमें log 2 बता दिया है और log 3 का वैल्यू बता दिया है, log 6 का वैल्यू पूछा है। log 6 को हम लोग कैसे लिखें बोलो, log 6 को कैसे लिख सकते हैं? log 6 के जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? 6/2। नहीं, 6/2 नहीं लिखेंगे। हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, log 2 का वैल्यू अवेलेबल है, log 3 का वैल्यू अवेलेबल है। लिख देते हैं, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 0.3010, ठीक है। और 3 का वैल्यू बता रखा है 0.4771, 0.4771। अब हमें इसको 6 को 2 और 3 से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब ना उसका वैल्यू को यूज करेंगे। तो क्या 2 और 3 को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करके 6 आ सकता है? सोच के देखो। मैम 3 × 2। 3 × 2 या 2 × 3 एक ही बात है, मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये लिख के इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 को बोलो लॉग log में 2 plus log 3। हाँ, log 2 + log 3। अब इसका वैल्यू लगाओ, 2 का वैल्यू जो है लिख दो और 3 का वैल्यू लिखो, ऐड करो। 0.3010, ये 1 हो गया, 7 + 1। 7781। अच्छा 7781, 0.7781। देख लेते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के साथ मैचअप हो रहा है, ठीक है। तो गिवन रहेगा तो ये सोचो कि प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ तरीके से 6 आना चाहिए, या फिर जो भी वैल्यू रहेगा। तो 11 का सी हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 12। पूछ रहा है वैल्यू ऑफ log2 16। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है, log ये base 2 है, फिर log base 2 है, फिर से log base 2 है, और यहाँ पर 16 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा क्या है, वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मतलब दिस वन इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। ये हमें वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट log base 2 16 इक्वल टू x, ठीक है। अगर हम लोग ये मान लेते हैं, एक्चुअली ये क्या फॉर्मेट है पता है, ये देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना log base 2, और यहाँ पर हम लोग मान लो कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 56 लिख दिया, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा लॉग का वैल्यू है टू द बेस 2 है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें, फिर ये log 2 में देखो तो ये उसका पूरा वैल्यू है और यहाँ पर ये बेस है, फिर यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर ये बेस है। इस तरह से पार्ट पार्ट होके यहाँ पर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये log जो बेस 2 है ये पूरा इसका वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे ये देखो, अगर ऐसे होता है log 2 बेस 16 इक्वल टू अगर x होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे मुझे बता सकते हो? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन लेकिन दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये सभी ये इसका पार्ट है, ये बड़ा सा लॉग है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दें। मैम देखो पहले log 16 बेस 2 को 4 लिख सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, log 16 बेस 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, या 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, वैसे भी चलेगा। और अगर x मान के करोगे तो भी चलेगा, हम दोनों तरह से ही दिखा देते हैं। देखो जैसे बोल रहे हो ना वो भी होता है, देखो उसमें फिर x मानने का जरूरत नहीं होता है, वो भी हो जाएगा। ये देखो ऐसे log, ये हो गया बेस 2, बाकी log जो है इसमें है ये बेस 2, और ये log बेस 2 ये 16, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, log ये बेस 2 है, लॉग यहाँ बेस 2 है, लॉग बेस 2 2 टू दी पावर 4, ठीक है। अगर 2 टू दी पावर 4 कर देते हैं 16 को, तो 4 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा वो सोचो, 4 को हमें कहाँ दिखाएंगे? ये लॉग बेस 2 है एक्चुअली ना 4 इसमें। log 2 बेस 2 हो जाएगा। हाँ 4 लॉग, ये यहाँ पर लॉग जैसा है वैसा रहेगा, ये 4 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, 4 लॉग 2 बेस 2। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ना क्या किया है, यहाँ हमें ना ब्रैकेट नहीं दिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का ये फॉर्मेशन ऐसा जब होता है ना, इसमें ये ब्रैकेट देना चाहिए होता है ऐसे, फिर इसमें ये ऐसे ब्रैकेट देना पड़ता है, मतलब ये log बेस 2 और ये पूरा वैल्यू है इसका, ये पूरा का पूरा इसका वैल्यू है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। तो नहीं भी दे तो हमें वही एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि log का कुछ वैल्यू तो होना चाहिए, बेस 2 तो है बट इसका वैल्यू क्या है, इसका पहले वाले log का 3 log है ना, तो पहले वाले log का ये वैल्यू है, दूसरे वाले log का ये वैल्यू है, और लास्ट वाले log का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 16 है। तो ये हम लोगों ने 4 यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन log 2 पहला वाला log, दूसरा वाला log, और ये 2 बेस 2 के लिए 1 हो गया, तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है। ये 4 इंटू 1, 2 बेस 2 के लिए 1 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, एक log हट गया। अब दूसरा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बेस 2 है, अब ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, तो यहाँ पर बेस 2 रह गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, log यहाँ पर बेस 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके आ गया, और log 2 बेस 2 बचा, जिसका मतलब 1 होता है, ठीक है। अब क्या बचा, log 2 बेस 2 लिख दे, यहाँ पर समझने में आसानी होगा, 2 बेस 2, तो ये हो जाएगा log 2, यहाँ पर बेस 2 और ये 2 रह गया, और 2 बेस 2 के लिए 1 हो गया, अगेन log 2 बेस 2 ये 1 हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को एक ब्रैकेट देना चाहिए, क्वेश्चन में जो नहीं दिया हुआ रहता है, ये पूरा log का ही वैल्यू है, ठीक है, और ये उससे छोटे वाले log का वैल्यू है। तो सबसे बाहर का जो log है उसका वैल्यू ये पूरा है, जो मैंने ये थर्ड ब्रैकेट में लिखा है। सेकेंड वाले log का वैल्यू ये पूरा है, थर्ड वाले log का वैल्यू 16 है। तो ये देखो ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम फिर से ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 2 टू दी पावर 4 किया, 4 सामने आ गया, ये बचा log 2 बेस 2, ठीक है। अब log 2 बेस 2 का मतलब 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसा बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगेन ऐसे, अब ये 2 जो है सामने आ गया, तो ये बचा हुआ है, ये 1 हो गया, तो ये log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम लोग x मान के करते हो तो भी हो जाएगा। तब हम बोलना चाह रहे थे कि अगर ये पूरा मेरा वैल्यू है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर बाकी वैल्यू रह जाएगा log 2 log 16 बेस 2, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर x, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिर इधर वाला ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये log 2 रहा, अब अगेन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये 16 जो है ये 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो 4 log 2 बेस 2, एक ही बात है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। 2 टू दी पावर x यहाँ पर हो गया log 4 बेस 2, और ये 1 हो गया, अगेन ये 4 का 2 हो जाएगा, log 2 टू दी पावर 2 बेस 2, ठीक है। तो 2 टू दी पावर x, ये 2 सामने आ जाएगा, log 2 बेस 2,
2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो बोथ साइड 2 हो गया, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक तरीके से तुम लोग कर सकते हो, लेकिन इमेजिन इस तरह से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि लॉग कुछ भी बेस दे दे, यहाँ उसका कुछ वैल्यू तो होना चाहिए। वहां पर देखो वैल्यू की जगह क्या दे रखा है, क्वेश्चन में वैल्यू की जगह आगे लॉग दे रखा है, तो बेसिकली ये पूरा ही उसका वैल्यू है, पहले वाले लॉग का पूरा वैल्यू ये वाला है, ठीक है। ये पूरा वैल्यू पहले वाले लॉग को बिलोंग करता है, ये वाले लॉग का पूरा वैल्यू ये हो गया। सेकेंड वाला जो लॉग है उसका वैल्यू होता है log 16 बेस 2, और थर्ड वाला जो लॉग है उसका वैल्यू तो हमें साफ साफ दिख रहा है 16 है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो पहले 16 को 2 टू दी पावर 4 कर दिया, ठीक है, 4 सामने लेके आ गए, log 2 बेस 2 1 हो जाता है, 4 बचा हुआ है, 4 को 2 टू दी पावर 2 कर दो, 2 सामने लेके आ जाओ, log 2 बेस 2 बचेगा, 1 हो जाएगा, फिर log 2 बेस 2 ही बचेगा, 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप तुम लोग का ऐसा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, फिर इधर बचेगा, अगेन इधर इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे इधर हुआ, फिर हम लोग दोनों साइड x को बराबर करके लिख सकते हैं। तो तुम लोग को जैसा ठीक लगे कर सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला, मैंने दोनों तरह से एक बार बता दिया। तो 12 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है, 12 का आंसर हो गया सी। तो इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड करना चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। फिर बोला है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, बोल रहा है कि log का वैल्यू 1/3 टू द बेस 9, ये कैसे लिखेंगे, 1/3 तो डिवाइड फॉर्मेट में है, तो क्या लिखोगे, log 1 बेस 9 माइनस log 3 बेस 9, ठीक है। अब 1 बेस 9 तो 0 होगा, हम लोग को पता है, और ये बचता है log 3 बेस 9, यानी वैल्यू बचता है माइनस log 3 बेस 9। लेकिन देखेंगे कि ऑप्शन क्या बता रहा है, तो ऑप्शन हमें बता रहा है वैल्यू माइनस हाफ, हाफ और 1 और नन ऑफ दिस। तो हम लोग देखते हैं वैल्यू हम लोग ट्रांसफर कर सकते कैसे, 3 को हम लोग फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते बट 9 को कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log 9 बेस 3, 1 बाई log 9 बेस 3 लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग 9 को फिर से फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, कितने से, 3 स्क्वायर से, तो माइनस 1/2 सामने आ गया, 2 इंटू log 3 बेस 3 जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लिखना भूलना नहीं है हमें, 2 इंटू 1, तो माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। अगर माइनस लिखना भूल जाते हो तो फिर हाफ भी आंसर दे सकते हो, जो कि गलत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। ये यहां तक भी हमारा सोल्यूशन ठीक था, अगर ऑप्शन में ये रहता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में वैल्यूज है, तो चेक करो क्या आगे ये स्प्लिट होगा, होगा। अगर 9 यहाँ चला जाए तो 9 यहाँ जाएगा तो 3 नीचे आएगा, तो मुझे 1/, करना पड़ेगा, मैंने 1/, करके यहाँ पर 9 को ऊपर और 3 को नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही 9 ऊपर गया वो 3 स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, तो 3 स्क्वायर का 2 सामने आ गया, 2 log 3 बेस 3, अब log 3 बेस 3 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 1 जैसे था लिखा हुआ है, माइनस हर जगह पे हमारा आता गया, माइनस आ गया था इसलिए माइनस हम लोगों ने लिख दिया, माइनस ऑफ हाफ, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 14, क्या बोला है, log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y, ये बता दिया है, log x प्लस log y बता रहा है कि ये वैल्यू है log x प्लस y। वैसे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको देख के तुम लोग अपना फॉर्मूला मत भूल जाना, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से log x प्लस log y log xy होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है इफ अगर ऐसा होता है कि log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y होता है, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब y को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखो, y का एक्सप्रेस फॉर्म दे रखा है x के टर्म में, लॉग नहीं है, मतलब हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि लॉग ना रहे, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, log x प्लस log y को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू y, ये लिख सकते हैं, इधर है log x प्लस y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड से log को एलिमिनेट कर देते हैं, तो क्या बचा, एक्स वाई और x प्लस वाई, ठीक है। अब हमें y को एक ही साइड में रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये y इधर लेके आ गए, ये x हो गया, y कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1,
x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से दिखा देते हैं। देखो हम लोगों को क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला था कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ये है तो y का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू नहीं, एक्चुअली y को एक्सप्रेस्ड करो इन टर्म ऑफ x। ये पूरा नहीं बोला है, लेकिन ऑप्शन हमें बता रहा है कि इन टर्म ऑफ x ही बताया जा रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस x के बेसिस पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर कर दिया, a प्लस बी हो गया ना, log a प्लस log b मतलब log a b, मल्टीप्लाई कर दिया, ये जैसा था वैसा ही लिखा, दोनों साइड से log हटा दिया नेक्स्ट लाइन में, तो ये एक्स वाई इधर x प्लस वाई, तो एक्स वाई और इधर y लेके आ गए, क्योंकि y को एक्सप्रेस करना है, तो जो एक्सप्रेस करना होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सारे y रिलेटेड डेटा रख दिए, इधर x बचा, यहाँ से y कॉमन लिया तो बचा x माइनस 1, तो y का डेटा इधर रख दिया, x माइनस 1 को डिवाइड करके नीचे ले आए, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, जो कि हमारे ऑप्शन सी के साथ टैली हो गया। तो 14 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर अच्छा दिया है, देखो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट डाल के सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो ब्रैकेट डाल के दिया है। अगर ये नहीं देता है तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। तो यहाँ पर क्या दिया है, log बेस 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, हम भी वैसे ही लिखते हैं log बेस 2, फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, क्या है log फिर से बेस 2 है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट है, देखो सेकेंड ब्रैकेट, फिर यहाँ पर क्या है log बेस 3, और फर्स्ट ब्रैकेट में log 27 बेस 3, सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट में log 27 बेस 3 टू दी पावर 3 था, 27 में टू दी पावर 3 था। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन था, ये भी क्लोज, ये ओपन था, ये भी क्लोज हो गया, और इक्वल टू क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको भी हम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लाइक एक्स मान के भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो नॉर्मली करके दिखा देते हैं। ये देखो log बेस 2 है, ये बाकी वैल्यूज है, वैल्यूज में एकदम ये फर्स्ट ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होना चाहिए, जो बॉडमस रूल होता है ना उसके हिसाब से, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम, फिर पहले फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो है पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी चीजों को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो बाकी चीजों को एज इट इज रखते हैं। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट में ये 3 सामने आ जाएगा, 27 बेस 3, अभी तो मैंने इतना ही किया है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक स्टेप ही बता दे ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर log बेस 2 थर्ड सेकेंड ब्रैकेट देके log बेस 3, और ये 3 है, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 3। ठीक है, 27 को हम लोगों ने लिख दिया 3 टू दी पावर 3। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं log बेस 2, log बेस 2 जैसा है वैसा लिखे जा रहे हैं, देखो जहां पर हम चेंज करेंगे ना वहां पर बताएंगे फिर से। ये 3 टू दी पावर 3 में 3 को यहाँ 3 सामने आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 3 आ गया। फिर से बताते देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, कुछ नहीं, इस 3 को सामने ले आए, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 27 को 3 टू दी पावर 3 किया, अब दोनों 3 सामने आ जाएगा तो वो 9 हो जाएगा, बाकी जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं, दोनों 3 सामने आ जाएगा तो वो 9 हो गया, बाकी जैसा है वैसा लिख रहे हैं, log 3 बेस 3। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, log 2 जैसा है थर्ड ब्रैकेट, log 2 जैसा है वैसा ही रखना है, log बेस 3 जैसा वैसा ही रखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 9, क्यों, क्योंकि 9 इंटू 1 log 3 बेस 3 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो गया, ये सेकेंड ब्रैकेट और ये थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे, log बेस 2, ये हो गया, फिर से log बेस 2, अब ये 9 का मतलब लिखेंगे 3 टू दी पावर 2, log बेस 2, log बेस 2, अब ये 2 सामने आ जाएगा, 2 log 3 बेस 3। अब यहां पर करके दिखाते बाकी, log बेस 2, log बेस 2, अब ये 2 लिख देते हैं, log 3 बेस 3 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, ये हो गया, अब सेकेंड ब्रैकेट भी चला गया, अब log 2, और ये क्या हो गया, log 2 बेस 2 1 हो गया, तो log 1
बेस 2 log 1 एनी बेस इक्वल 0, log 1 एनी बेस इक्वल 0 हो जाएगा। तो आंसर 0 होना चाहिए और 0 का ऑप्शन हम लोग के पास है सी। हम चेक कर लेते हैं कि सी हम लोग का ऑप्शन होगा कि नहीं। हाँ, सी ही हम लोग का ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन पेशेंस का है, देख के डरने वाला नहीं है। बाकी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये काफी आसान है। इसको अगर पेशेंस के साथ करते जाओ एक एक स्टेप तो तुम लोग जरूर आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये देख के घबरा जाओगे तो फिर नहीं होगा। क्वेश्चन काफी आसान है। यहाँ पर 3 बता दिया था, हम लोगों ने 3 को सामने ट्रांसफर कर दिया। बाकी देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सेकेंड लाइन में चेंज क्या है, सेकेंड लाइन में चेंज है ये 3 सामने लेके आए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा लिखा है। थर्ड लाइन में मैंने 27 को 3 टू दी पावर 3 लिखा, ये चेंजेस है और कुछ भी चेंजेस नहीं है सेकेंड लाइन में। फिर थर्ड लाइन में, फिर फोर्थ लाइन में मैंने क्या किया, ये 3 को भी सामने लेके आ गए, बस ये चेंज है, ये मैंने 9 कर दिया, बाकी जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद log 3 बेस 3 1 होता है, 9 ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट का काम कंप्लीट। फिर 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा, बस यही चेंजेस है यहाँ पर, बाकी जो था वैसा ही लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, 2 को सामने लेके आ गए और ये log 3 बेस 3 बचा, बस ये 2 जो है ये यहाँ पर आ गया और कोई चेंजेस नहीं है इस लाइन पे, ठीक है। फिर log 3 बेस 3 1 हो गया, बचा यहाँ पर 2, log 2 बेस 2, ये 1 होता है, ये 1 आ गया यहाँ पर 0। तो ये तो आसान है क्वेश्चन, ठीक है, ये आसान है, बाकी क्वेश्चन से आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग जरूर सॉल्व करना, इसको देख के घबराओ मत, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला है, log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल टू 21/4, ठीक है। हम लोग को पूछा है x कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखा है, हम लोग ऑप्शन यूज कर सकते हैं 8 4 16, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 8 4 16 और डी दे रखा है नन ऑफ दिस। हम लोग ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन यूज करोगे तो यहाँ पर 8 से अगर यूज करते हैं, यहाँ 8 होगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 होगा, तो भी ना हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। बेटर ये है कि हम लोग सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जगह पे बेस को इक्वल करना चाहेंगे, तो इसको लिख देते हैं 1/, फॉर्मेट में। तो मेरा बेस ये चेंज हो जाएगा, 1/, फॉर्मेट में लिखने से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज करने का फायदा भी समझ जाओगे, देखो अभी दिखा देते चेंज करने का क्या फायदा है। ये और आगे जाके स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये तो होगा। log 4 को हम लोग 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और log 16 को हम लोग 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1/, log 2 बेस x प्लस 1/2 log 2 बेस x प्लस 1/4 log 2 बेस x इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब हर जगह पे देखो तो 1/log 2 बेस x का कॉमन मिल जाता है, तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये 21/4 तो था ही, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर करके दिखाते हैं। 1/log 2 बेस x, ये अगर एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 4 और ये एलसीएम करने से ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 2, ये 4 हो जाएगा, फिर ये हो गया 2 और ये 1, ठीक है, इक्वल टू 21/4। तो 1/log 2 बेस x इक्वल टू 21/4 इंटू 4/, ये ऐड कर लेते, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये 4 4 कैंसिल, ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये बचता है मेरा 1/log 2 बेस x इक्वल टू 3। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, log x बेस 2, 1/, को मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो 2 के जगह x आ जाएगा, x के जगह 2 हो जाएगा। अगर इसको 1/, करेंगे तो x के जगह 2, 2 के जगह x, सिंपल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करो, ये 3 है, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करो तो 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8। देखो मैंने तो इस तरह से किया, तुम लोग ऑप्शन से कर सकते हो बट उसमें भी तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने
मैंने सिंपल क्या किया, सबको मैंने 1/, फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही 1/, किया, x के जगह 2, 2 के जगह x के जगह 4, 4 के जगह x के जगह 16, 16 के जगह x आ गया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 को सिंप्लीफाई कर सकते, यहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं था, 4 को मैंने 2 टू दी पावर 2, 16 को मैंने 2 टू दी पावर 4 कर दिया। अब जैसे ही पावर है, पावर हमारा सामने ट्रांसफर हो जाता है, तो 2 इंटू लॉग 2 बेस एक्स, 4 इंटू लॉग 2 बेस एक्स, और ये जैसा था वैसा ही। अब हर जगह से 1/, log 2 बेस एक्स हम लोग का कॉमन जाता है, तो ये कॉमन चला गया, तो बचा क्या, पहले वाले केस में 1 बचा, दूसरे वाले केस में 1/2, और तीसरे वाले केस में 1/4। ठीक है, और इधर जैसे 21/4 दिख रहा था वैसे लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका एलसीएम कर लो। ठीक है, इसके एलसीएम करने से कुछ ऐसा आएगा, बाकी जैसा था वैसा ही लिखा। फिर ये वैल्यूज को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, कैंसिल आउट करके 3 आ गया। 1/log 2 बेस एक्स को मैंने 1 से रिवर्स कर दिया, तो 2 के जगह x के जगह 2 आ गया, ये 3 हो गया। तो 2 टू दी पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू x हो गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करके कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने ये जो लाइन है, ये लाइन को मैंने यहाँ पर इतना बार दिखाया है, फिर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। अगर तुम लोग का प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाता है, फिर तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ये हम लोग का 16 8 यानी कि ऑप्शन ए, एक बार चेक कर लेते 16 का ए होगा कि नहीं। हाँ, 16 का ए ही होगा। अच्छा, और एक कर सकते हैं 17 वाला दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, गिवन दैट log 2 बेस 10 x, log 3 बेस 10 y, वैल्यू ऑफ log 60 बेस 10। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखो log 2 बेस 10 x, log 3 बेस 10 y, ये बोला है। ठीक है, और बोल रहा है कि log 60 बेस 10, ये हमें बताना है ये कितना होगा। ऑप्शन देखो कैसे आंसर दे रखा है, एक्स वाई के फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, मतलब 2 और 3 का वैल्यू हमें यूज करना है, तो कर लेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है, log 60 बेस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 60 बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, तो भी 60 ही होगा। तब ना जाके हम लोग 2 का वैल्यू यूज करेंगे, और 3 का भी log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। ठीक है, तो 2 बेस 10 x होता है, 3 बेस 10 y होता है, गिवन था क्वेश्चन में, और ये 1 होता है, तो x प्लस वाई प्लस 1, तो x प्लस वाई प्लस 1 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो काफी आसान था क्वेश्चन। 17 का हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, 17 का ऑप्शन बी हो गया। वैल्यूज दिया हुआ था, हमें 60 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि हम लोग 2 और 3 का वैल्यू यूज कर सके। तो 2 इंटू 3 इंटू 10, अब 10 इजीली यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था इस तरह के क्वेश्चन में हमें 10 यूज करना चाहिए, क्योंकि 10 का वैल्यू 1 होता है, हमें पता है। यहाँ पर तो वो भी याद नहीं करना पड़ा, 10 बेस 10 वो ऑटोमेटिकली 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ऐसा ही और एक क्वेश्चन है 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, log 2 बेस 10 x, log 2 बेस 10 x, अच्छा, log 3 बेस 10 y, log 3 बेस 10 ये है y, और फिर बोला है log 1.2 बेस 10, log 1.2 बेस 10। ठीक है, ये एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब हमें 2 और 3 को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे, 1.2 बेस 10 है, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, लॉग यहाँ पर 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं, और बेस 10। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था, अगर हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, पहले पॉइंट को हटाने से कैसे दिखेगा नंबर, 12 दिखेगा, और 1 फिक्स्ड होता है डिवाइडेड बाय, और पॉइंट के बाद जितना डेटा रहेगा उतना 0, तो 12/10 होता है। 12/10 मतलब ही होता है 1.2। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, log 12 बेस 10 माइनस, क्योंकि डिवाइड है, log 10 बेस 10। ठीक है, अच्छा, अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का यूज हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बेस 10, और माइनस log 10 बेस 10 जो कि 1 हो जाएगा, तो वैल्यूज एक साथ ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 माइनस log 10
बेस 10, ठीक है। तो log 2 बेस 10 गिवन है, x होता है, log 3 बेस 10 y होता है, तो ये x हो जाएगा, दूसरा y हो गया, अगेन x हो गया, -1 हो गया। तो ये सिंप्लीफाई करने से 2x प्लस वाई -1, पूरा कैलकुलेट कर लिया, 2x प्लस वाई -1, चेक करते हैं, 2x प्लस वाई -1, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया। ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था? ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 18। 18 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये देखो 18 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गिवन दैट log x बता दिया है, log y बता दिया है, हमें बोला है वैल्यू ऑफ log x बाई वाई स्क्वायर। तो log हमें क्या वैल्यू ढूंढना है? log x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का हमें वैल्यू ढूंढ के देना है, एम एन के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख के दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिवाइड फॉर्म है, तो log x माइनस log y स्क्वायर, ठीक है। अब log x का वैल्यू क्या होगा? ये देखो, ये लिख देते पहले log x और ये 2 सामने लेके आ जाते हैं, 2 log y। हमें वैल्यू ना गिवन है, x का वैल्यू है m प्लस n, log x का वैल्यू है m प्लस n, इसके जगह लिख लेते हैं m प्लस n, ये गिवन था। और log y का वैल्यू भी गिवन है m माइनस n, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू m माइनस n, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, m प्लस n -2m माइनस माइनस में +2n, ठीक है। तो ये माइनस, ये m -2m हो गया -m, और ये प्लस हो गया 3n। तो 3n माइनस m, देखते हैं कोई ऑप्शन है 3n माइनस m? अरे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओ अच्छा, मैंने 10x नहीं लिखा ना, इसीलिए ये 10x है, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। ये देखो, ये क्वेश्चन में 10x दिया हुआ था, मैंने ना सिर्फ x लिख डाला, इसीलिए इसको ठीक कर लेते, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते। ये हो गया हम लोग का 10x और ये log y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 10 प्लस log x माइनस 2 log y, ठीक है। तो यहाँ पर log 10 का मतलब यहाँ पर पुट कर देते हैं, log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, टू द बेस एनी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 माइनस m प्लस 3n, ठीक है। चेक करते हैं, 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए 19 का हो गया हम लोग का ऑप्शन ए, ठीक है। 19 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 20 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर बोला है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 बेस 10, 2 log 5 बेस 10, फिर बोला है प्लस log 8 बेस 10, log 8 बेस 10, फिर बोला है माइनस हाफ ऑफ log 4 बेस 10, माइनस हाफ ऑफ log 4 बेस 10, हमें सिंप्लीफाई करके देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 5 का स्क्वायर कर देते हैं, रिवर्स में कर देते हैं ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन। ये हो गया log 8 बेस 10 और ये हो जाएगा log 4 टू दी पावर हाफ बेस 10, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों प्लस में है, बेस बराबर है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 8, ये जैसा है वैसा लिख दिया। और 4 टू दी पावर हाफ मतलब 2 होता है, 4 टू दी पावर हाफ मतलब क्या होगा? 2 टू दी पावर 2, और 2 टू दी पावर 2 मतलब ये बाहर का पावर और ये अंदर का पावर मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो इसका मतलब √4 यानी कि 2 होता है, जैसे भी सोच सकते हो, इंडिसेस, ठीक है। इसीलिए पहले इंडिसेस किया हम लोगों ने, इंडिसेस करना जरूरी है लॉग करने के पहले। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखो, लॉग कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर इंटू 8, और ये बेस 10 है और ये माइनस है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2 4 8, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 4 मतलब 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। चेक करके देख लो, 5 स्क्वायर इंटू 4, 5 स्क्वायर मतलब हो जाता है 25, 25 इंटू 4 100 होता है, ये 10। ये अगेन सॉल्व होगा कैसे? लॉग 100 मतलब 10 का स्क्वायर, अब ये 2 सामने आ जाएगा, ठीक है, log 10 बेस 10, तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया।
तो जैसा जैसा स्टेप्स रहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये 2 को सामने भेज दिया, ठीक है। तुम लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे इसको 2 टू दी पावर 3 कर सकते हो, वैसे भी चलेगा। इसको 2 टू दी पावर 3 कर दिया, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने पहले 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी ये हाफ को इधर ट्रांसफर कर दिया। फिर इन दोनों का प्लस फॉर्मेट को मैंने मल्टीप्लाई में लिखा, ये जैसा था वैसा किया, बस 4 टू दी पावर हाफ को 2 लिखा। फिर ये माइनस फॉर्मेट की वजह से डिवाइड फॉर्मेट में ट्रांसफर किया, और जो सिंप्लीफाई वो सिंप्लीफाई किया। करने के बाद हमें 100 मिला, 100 को फिर 10 स्क्वायर में लिख दिया। 10 स्क्वायर का 2 सामने लेके आ गए, 2 log 10 बेस 10, यानी कि 2 इंटू 1, ये 2 हो गया। तो 20 का आंसर ये हो गया हम लोग का 2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देंगे, तुम लोग ट्राई करके देखना, ये भी होमवर्क में देंगे हम लोग। बस ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो 23 वाला है, यहाँ पर ये वाला कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला कर चुके हैं। 2 टू दी पावर 2 जो है 2 टू दी पावर 2 log 64 टू द बेस 2 टू दी पावर 2, ये हम लोग का कितना हो जाएगा? ये शायद हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस होगा। इस केस में देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है 64 कितने में होगा। ये भी कर चुके, ये भी होमवर्क में करके देख सकते हो। ये वाला आसान है, ये एक बार बता देते हैं। लॉग ए बेस बी, ठीक है, लॉग बी बेस सी, लॉग सी बेस ए, अगर इसको पूरा एक बार में लिखना चाहो तो बी बी कैंसिल आउट, सी सी कैंसिल आउट, लॉग ए बेस ए बचेगा, ए भी कैंसिल आउट, बेसिकली 1 का क्यूब, यानी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 23 वाला मैंने बता दिया, 23 का आंसर सी का 1 होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखो 23 हम करके दिखा देते हैं, बाकी बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 23 हम करके दिखा देते हैं। देखो 23 में क्या होगा, लॉग ए बेस बी इंटू बोला है लॉग बी बेस सी, ठीक है, लॉग बी बेस सी, फिर बोला है लॉग सी बेस ए टू दी पावर क्यूब कितना होगा। अब अगर तुम लोग इसको मतलब फॉर्मूले में भी डालो या डिवाइड करके भी लिखो, नीचे लॉग बी ऊपर लॉग बी कैंसिल आउट, नीचे लॉग सी ऊपर लॉग सी, लॉग ए कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये करने में टाइम लगेगा, ये 21 22 करने में टाइम लगेगा इसीलिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर ये 24 वाला भी तुम लोग कर चुके हो एक बार। ये देखो लॉग 64 टू द बेस हमें बोल रखा है 2√2, ठीक है, तो ये कितने में हो जाएगा? लॉग 2√2 का कितना करना पड़ेगा? 2√2 का हम लोग का 4 हो जाएगा शायद, 2 2 ज़ा 4, हाँ 4 बार होने से 16 और इंटू 4, हाँ तो हाँ এই 23 সামসটায় যদি আমি 3 এর যে কিউবটা আছে ওইটাকে যদি আগে নিয়ে চলে আসি তাহলে তো অ্যান্সার 0 আসবে না। ওটা আগে যাবে না তো, ওটা লগের ওপরে a টু দি পাওয়ার 3 হলে তুমি করতে পারতে, ইনটু এটা তো হোল পাওয়ার, এটা তো আর ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো লগের পাওয়ার নেই। যদি ইন্ডিভিজুয়াল লগের পাওয়ার হয় তবে না ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই হবে। देखो ये जो फॉर्मूला है वो a टू दी पावर 3 बेस b होता है, तब 3 सामने लेके आते हैं। लेकिन अगर मेरा लॉग इतने सारे लॉग का ये होल पावर है, ये किसी एक लॉग का पावर में 3 नहीं है, ये इतने सारे लॉग का पावर है। ठीक है, तो ये होल, ये इनटू है इसीलिए, तो यहाँ पर आंसर 4 हो जा रहा है। ये 2 है, 2, ठीक है, 4 इंटू 1 ये 4 हो गया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का 4, मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो किसी ऑप्शन के साथ टैली हुआ नहीं। 24, हाँ डी है, 24 का डी हो जाएगा। तो 23 24 और ये 25 ये तुम लोग होमवर्क में करना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लॉग 25 गिवन ये बता रखा है। तो हम लोग का बाकी क्या रहा? बाकी रहा 21 22 और 25, ये 3 होमवर्क दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 21 हम लिख लेते, नहीं तो ना भूल जाएंगे। 21 22 और 25, ठीक है, 21 22 25, ये हम लोग का क्या है? होमवर्क है। ये तुम लोग होमवर्क करके देखना, इतना सारा हम लोगों ने किया तो ये 3 तुम लोगों से होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।